एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनल एंड आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपने सिलेबस तो अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे हो कि रिवीजन कैसे करें, नॉन टेक का करे, टेक का करे, पहले कौन सा चैप्टर ले, रीजनिंग ले, आर्ट एंड कल्चर ले, कैसे कैसे क्या क्या करे, कितना टाइम दे, कितना टाइम नहीं दे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक ही स्ट्रेटेजी, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी अपना, मतलब आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, सारे टीचर्स वगैरह को अगर आप देखोगे ना, वो भी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। और जितने भी अभी तक एस्पिरेंट्स हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि अपने डे को 2 स्लॉट्स में वो डिवाइड करते हैं। तो वो स्लॉट्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं तो सुबह से लेके 2 बजे तक करती हूँ और 2 बजे के बाद में करती हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में वो भी आपकी चॉइस है कि आप नॉन टेक लेना चाहते हैं या फिर टेक लेना चाहते हैं। मेरे से आप अगर पूछो तो मैं लेती हूँ नॉन टेक, क्योंकि आई थिंक नॉन टेक कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ बहुत अच्छा याद होता है। एंड उसके बाद में सेकेंड स्लॉट टेक का। अब नॉन टेक के स्लॉट में भी मैं क्या करती हूँ, नॉन टेक के स्लॉट में मैं सबसे पहले कोई सा भी, मतलब सब्जेक्ट तो मैं कोई सा भी ले लेती हूँ। तो उसमें जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में मैं करती हूँ कि जैसे एक टॉपिक ले लिया। जैसे मेरी जो एमसीक्यू की बुक है उसमें मैं हमेशा एक टॉपिक के पूरे एमसीक्यू कर लेती हूँ। मतलब पूरे तो नहीं हो पाते एक दिन में, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते उस टॉपिक का वापस सेकंड नंबर आ जाता है। तो उसके बाद में मैं उसके एमसीक्यू करती हूँ एंड ऐसे ही ये रीजनिंग तो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट में अटक भी जाती हूँ तो मैं उसके दोबारा से क्लास लेती हूँ कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट, क्योंकि एक एक मिनट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के मेरे पास नोट्स है, तो मैं उन नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ। और हाँ, दुर्गेश सर एमसीक्यू कराते हैं यूट्यूब पे, वो सारे एमसीक्यू करती हूँ और इम्पोर्टेंट हाईलाइट करती हूँ, अगेन पढ़ती हूँ। उसके बाद बात करें मैथ्स, तो यस, मैथ्स में तो नंबर सिस्टम के कल मैंने जैसे एमसीक्यू सॉल्व किए थे और मैंने फिर से वन शॉट लिया था। आप में से कई लोगों ने पूछा भी था कि आप तो अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपने अपना सिलेबस कैसे कवर कर लिया। लेकिन नहीं, मैंने सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन मैं फिर से अलग अलग टीचर्स के अलग अलग क्लासेस लेती रहती हूँ, ताकि मेरा अगर नंबर सिस्टम में एक टॉपिक भी ना छूट जाए और वापस रिवाइज होता रहे बस। उसके साथ मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। एंड आज कोई दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, कल नंबर सिस्टम हो गया था। एंड उसके बाद करते हैं बात हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री। देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अगर आपने छोड़ दिया ना रिवीजन करने के लिए, तो कुछ नहीं, पूरा साफ हो जाएगा ऊपर से। मतलब उसके टॉपिक्स ही ऐसे हैं, उसमें नाम्स भी ऐसे हैं कि उसको भी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास उसके नोट्स है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, लिंक कमेंट सेक्शन में। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं साइंस के भी। साइंस तो देखो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आएगी, फिर भी नॉर्मल में भी बहुत ज़्यादा अपन को सीखना पड़ेगा। तो वो साइंस के भी आपको एक एक टॉपिक एक एक दिन कर लेने हैं। ये सिर्फ रिवीजन की बात चल रही है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह दुर्गेश सर लाइव क्लास लेते हैं करंट अफेयर की, तो वो आप ले सकते हो, मैं भी लेती हूँ। लेकिन फिर भी वही है कि आप कितना भी पढ़ो, चाहे मतलब कहीं से कहाँ से ही पढ़ोगे आप, वो करंट अफेयर्स में तो लिमिट तो है नहीं, लेकिन वो क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी आई थिंक आप सभी के लोगों के लिए भी। एंड उसके बाद में ऐसे करते देखो 2 तो बज जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और मैं तो अगर 2 बजने में काफ़ी टाइम भी होता है तो भी कुछ ना कुछ उसमें रिपीट करती रहती हूँ। उसके बाद में सेकंड स्लॉट की बात करते हैं, तो वो है टेक सब्जेक्ट। उसमें जैसे मैंने एक चैप्टर ले लिया। मैंने पाठशाला के जो एमसीक्यू है वो मैंने ट्राई किए थे, अमेजिंग एमसीक्यू, एंड मतलब बहुत अच्छे, मतलब उसमें एक एक टॉपिक कवर हो जाता है। तो मैं फिर से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पूरे लॉन्ग नोट्स रिवाइज करती हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट नोट रिवाइज करती हूँ। और अगर ऐसा हो ना कि मैं कुछ भूल रही हूँ, कहीं मैं अटक रही हूँ, तो मैं फिर से उसका वन शॉट लेती हूँ यूट्यूब पे। पाठशाला में के संजय सर के भी बहुत सारे वन शॉट्स ऑलरेडी गिवन है, तो मैं वहां से भी कर लेती हूँ। और उसके अलावा एमसीक्यू क्लासेस जिसका मैंने कोर्स ले रखा है, वहाँ पे भी सर एमसीक्यू कराते हैं डेली, किसी 3-4 चैप्टर के कराते रहते हैं, तो वो एमसीक्यू भी करती हूँ। लेकिन अब सबसे ज़्यादा आपको ये करना है कि आपको सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पे फोकस करना है, सिर्फ एमसीक्यू पे ही फोकस करना है। रोज़ एक चैप्टर लेती हूँ एंड ऐसे ही करके रिविजन हो जाता है। एंड
ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लासेस कहाँ से ले, आप एमसीक्यू कहाँ से करें, आप टेस्ट सीरीज कहाँ से देंगे, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी पाठशाला और इनका क्लासेस बहुत आई थिंक अच्छे हैं वो, हाँ बहुत अच्छे हैं। एंड उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आप मेरी टेंशन मत लो, मैं पढ़ लूँगी क्योंकि मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ एस्पिरेंट। तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।